चंदेल के बयान से जम्मू कश्मीर के अधिकारियों को लगी मिर्ची। स्थानीय अधिकारियों के तबादले जम्मू कश्मीर के बाहर किए जाए तभी होगा विकास। हिंदुवादी नेता श्री राजू चंदेल ने आज जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 70 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ का काला कानून धारा 370 आर्टिकल 35A लागू था, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में रहने वाले दलित समाज के लोग रिफ्यूजी हिंदू सिख ईसाई गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उन जंजीरों के टूटने के बाद भी जम्मू कश्मीर में पिछले शासन काल में तैनात प्रशासनिक अधिकारी अंग्रेजी हुक्मरानों शासकों अधिकारियों की तरह जम्मू कश्मीर से हटाई गई धारा 370 आर्टिकल 35A को स्वीकार कर ही नहीं पा रहे हैं और भारत सरकार के आदेशों का पालन पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी आज भी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। आज इन धाराओं के हटने के बाद भारत सरकार की जितनी भी नीतियां योजनाएं समस्त भारत में समान रूप से लागू की गई है। जम्मू कश्मीर में लगभग इन धाराओं को 3 साल हो रहे हैं। अभी तक पूरी तरह भारत सरकार की तमाम योजनाओं को पूरी तरह जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक अधिकारी लागू करने में सक्षम नहीं है। श्री चंदेल ने कहा कि वाल्मीकि समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र तक नहीं दिए जा रहे हैं और किसी को मजबूरन जाति प्रमाण पत्र देते हैं तो उस जाति प्रमाण पत्र पर अपमानित शब्द लिखा जा रहा है, जैसे कि चूरा और भंगी। इस बात को लेकर समस्त वाल्मीकि समाज में पूरे देश भर में रोष व्याप्त है। आज जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है तो अपने आप ही केंद्र सरकार के अधीन तमाम छोटे बड़े कर्मचारियों का वेतन केंद्र सरकार की तर्ज पर दिया जाना चाहिए, जो कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी देने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विवादित धारा 370 आर्टिकल 35A से आजादी का भूत अभी भी जम्मू कश्मीर की जनता आवाम का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार को अपने प्रयास और तेज करने की अति आवश्यकता है। सबसे पहले जितने भी पुराने प्रशासनिक कर्मचारी निकम्मे अधिकारी जम्मू कश्मीर में अजगर की तरह बड़े बड़े पदों पर कुंडली मारे बैठे हैं, भारत सरकार की योजना को लागू होने में रोड़ा अटका रहे हैं, उनको उनके तबादले जम्मू कश्मीर से तत्काल प्रभाव से बाहर के राज्यों में किए जाए और केंद्र सरकार के कामयाब और ईमानदार अधिकारियों की जम्मू कश्मीर में तैनाती की जाए, जिससे कि जल्द से जल्द भारत सरकार की योजनाओं को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। श्री चंदेल ने यह भी कहा है कि पुराने जितने भी जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी संपत्ति की जांच CBI और NIA से कराई जाए। उन अधिकारियों ने पुराने शासनकाल में बहुत ही काला धन कमा रखा है। तो ऐसे हैं निकम्मे, उनको भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 हट चुका है। जम्मू कश्मीर यूटी बन चुका है, उनको भरोसा ही नहीं है, जिस कारण वो आवाम का काम नहीं कर रहे हैं। आज जहां जहां भारत का संविधान लागू होता है, जिन जिन प्रदेशों में और केंद्र शासित राज्य हैं, उन राज्यों में केंद्र के अधीन आने के उपरांत उन्हें वही तनख्वाह दी जानी चाहिए जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलती है। हमारे जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक अधिकारी वह सैलरी देने में और दिलाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जब से धारा 370 आर्टिकल 35 से हटा है, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वाल्मीकि समाज के, उनके जो जाति प्रमाण पत्र हैं वह नहीं बनाए जा रहे हैं। A-B-D ग्रेड जो दिए जा रहा है इसका कोई मायने नहीं है। उनके जो पुराने काल में जो जाति प्रमाण पत्र दिए जाते थे उसमें जाति सूचक शब्द ऐसे भाषा का प्रयोग किया गया है जो आपके सम्मुख नहीं बता सकता, क्योंकि उन शब्दों को चिढ़ावने शब्द हैं, उनको हटाया जाना बहुत जरूरी है, खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर। उन शब्दों को इस देश में आज तक किसी भी जाति प्रमाण पत्र में नहीं लिखा जाता है। पहले लिखा जाता था, जो आज भी बरकरार है जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज के, ऐसी दलित समाजों के जाति प्रमाण पत्र में ये बंद होना चाहिए, पहली बात। और जो निकम्मे भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो कुंभकर्णी नींद सोए बैठे हैं, जिन्हें अभी भी भरोसा नहीं है जम्मू कश्मीर से धारा 370 आर्टिकल 35 से हट चुका है, तो मैं कह देना चाहता हूं, गृह मंत्री से मैंने कहा है कि इन निकम्मे अधिकारियों को जो आवाम का काम नहीं कर रहे हैं और लंबे समय से अजगर की तरह कुंडली मारे बैठे हैं एक ही सीट पे, वो उनको चिन्हित करके उनके तबादले कृपा करके जम्मू कश्मीर से बाहर किए जाएं। और उनके तबादले होने के बाद मैं कहता हूं ईमानदार अफसर अगर बाहर से यहां आएंगे जम्मू कश्मीर में तो काम बड़ी तेजी से होगा आवाम का। आज जो पुराने जितने भी लोग बैठे हैं, जो पिछले 70 सालों के बाद
पीडीपीएमसी सरकार के जो इशारे पे काम कर रहे थे अधिकारी, आज भी उनके इशारे पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जिस कारण आवाम का काम नहीं होता है और ना ही हो रहा है। और जो केंद्र सरकार की सैलरी है वो यहाँ के लोगों को, यहाँ के कर्मचारियों को। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीडी न्यूज 24/7। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एबीडी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।